हेलो दोस्तों, आज हमें बात करनी है जैन दर्शन पर। इसके पहले हमने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से समझा, उसके हर एक यूनिट को डिकोड किया, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितनी किस यूनिट को वेटेज देनी है, ये सब हम लोगों ने सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके पहले मैंने चारवाक दर्शन पर आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। चारवाक दर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों वीडियोस आप लोग जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। आज हम बात करेंगे जैन दर्शन की। जैन दर्शन के बारे में कुछ चीज़ें विशेष रूप से याद रखनी होंगी हमें यूजीसी नेट के फिलॉसफी को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जैन दर्शन से नीति शास्त्र में भी क्वेश्चन आते हैं और जो हमारा यूनिट फर्स्ट है यानी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जैन दर्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, जैन दर्शन के सिलेबस में कंसेप्ट ऑफ रियलिटी की बात की गई है। सत, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव अजीव, अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायवाद और थ्योरी ऑफ नॉलेज। यानी कि एक तरफ हमें देखना है मेटाफिजिक्स, है ना, और दूसरी तरफ हमें बात करनी है एपिस्टेमोलॉजी की। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे। उसके पहले आप लोग याद रखना एक बात जो अभी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जैन दर्शन जो है अनेकांतवादी दर्शन है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैन दर्शन ये मान के चलता है कि वस्तुएं वस्तुएं ठीक, सिंपली अभी वस्तुएं टर्म लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये बहुत सारी होती हैं। दूसरी चीज, वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? अभी सिंपली याद रखो कि वस्तुएं, जैन दर्शन ये मानता है कि वस्तुएं बहुत सारी है ना। दूसरी चीज ये है कि वो ये मानता है कि एक वस्तु के भी बहुत सारे धर्म होते हैं। ये जैन दर्शन की बैकबोन है। इसको सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ये जैन दर्शन इसी पर खड़ा हो। ठीक, तो आज हमें ज्ञान मीमांसा पर बात करनी है। और सबसे पहले लेकिन हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो पहली बात यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि जो जैन दर्शन है वो एक नास्तिक दर्शन है। ये नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये वेदों की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते। वेदों को एक्सेप्ट नहीं करते, लिखा हुआ है यहाँ पर अथॉरिटीज ऑफ द वेदास, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज, ये सेकंड एस्पेक्ट इसका ये है कि अनिश्वरवादी दर्शन भी है। अनिश्वरवादी और नास्तिक का कंसेप्ट मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। आप लोग, इवन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भारत का जो ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि नास्तिक परंपराएं वो हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानती, और आस्तिक परंपराएं वो हैं जो वेदों की सत्ता को मानते। अब आस्तिक परंपराओं में भी दो ऐसे दर्शन हैं जो अनिश्वरवादी। तो हमें यहाँ पर इन तीनों के बारे में, चारवाक, बुद्ध और जैन के बारे में याद रखना है कि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हैं। दूसरी चीज, ये ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते, इसलिए अनिश्वरवादी। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं या इनसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए बड़े इजी होने चाहिए। ठीक है, आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मजाक में मत लेना। 200 प्लस कट ऑफ रहता है। चारवाक, बुद्ध और जैन, ये तीनों भारतीय परंपरा में नास्तिक दर्शन है, प्लस अनिश्वरवादी दर्शन भी हैं। हिस्टोरिकली इसकी टाइमलाइन जब हम देखते हैं तो जैनिज्म इज हिस्टोरिकली ओल्डर देन बुद्धिज्म, यानी कि जैनिज्म वो दर्शन है जो बुद्धिज्म के पहले भी एग्जिस्ट करता था भारत में। ठीक, फिर हम इसको महावीर से ज्यादा रेलिवेंट मानते हैं। क्यों, इसको आगे हम समझेंगे। इसको दूसरी बात यह है कि इसका डेवलपमेंट वैदिक और ब्राह्मणिक ट्रेडिशन जो है उसके पैरेलल ही डेवलप होता है। इसमें तीर्थंकर परंपरा महत्वपूर्ण है। तीर्थंकर परंपरा क्या होती है कि जो जैन फिलॉसफी में जो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, या हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। और तीर्थंकर मतलब हम कह सकते हैं जो जैन फिलॉसफी में सबसे सुप्रीम गुरु, परंपरा का सबसे गुरु। ठीक, महावीर
स्वामी महावीर के बारे में हमें याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक नहीं है इस दर्शन की, ठीक। लेकिन जैन दर्शन के आखिरी तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी ही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जैन दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको विस्तार दिया और उसको सिस्टमेटिक तरीके से संगठित किया। इसके अलावा पार्श्वनाथ तीसरे तीर्थंकर हैं, सॉरी 23वें तीर्थंकर हैं। पहले जो है उनको कहा जाता है ऋषभदेव, और इनका दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ। आदिनाथ का मतलब होता है, आदि मतलब होता है सबसे पुराने, है ना। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण याद रखने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि 3 तीर्थंकर ऋषभदेव, अरस्ती नेमी और अजितनाथ, ठीक। अजितनाथ, सॉरी चला गया, ऋषभदेव, अरस्ती नेमी और अजितनाथ, ये 3 जो इनके तीर्थंकर है ना, इनका हमें जिक्र मिलता है अथर्ववेद में, ठीक। अथर्ववेद में इनका जिक्र मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको याद रखना, यहाँ से कहीं भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि अथर्ववेद में ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम हमें मिलता है। 3 आपको ये दे दिए जाएंगे और एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा, ऋषभदेव, अरस्ती और अजितनाथ। इन तीनों के उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है और इस चीज से ये बात साबित होती है कि जो जैन दर्शन है या जैन धर्म है वो ऋग्वैदिक काल का है या ऋग्वैदिक काल के बाद विकसित होता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह है कि ऋग्वेद से संबंधित ऋषभदेव है, ऋषभदेव का संबंध ऋग्वेद से जोड़ा जाता है। भारत का जो नाम है वो एक भरत के नाम पर पड़ता है। भरत के 3 जिक्र हमें इंडियन हिस्ट्री में मिलते हैं। पहला हमें मिलता है जिसकी कहानी जोड़ी जाती है दुष्यंत और शकुंतला से, दूसरी कहानी जुड़ती है ऋषभदेव के पुत्र भरत से, और तीसरी कहानी जुड़ती है राजा जनक के पुत्र या राम के जो दूसरे भाई थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो राम के जो दूसरे भाई थे भरत, उनसे जोड़ा जाता है, ठीक। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बता दी, दोनों चीजें याद रखने योग्य है। आगे हम बढ़ते हैं। हमें याद रखना है महावीर स्वामी के बारे में कुछ चीजें जो है महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म होता है 599 BCE में कुंडग्राम के निकट। ये याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि यात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के, यात्रिक नहीं ज्ञात्रिक कुल के, ठीक है। वास्तव में क्षत्रिय थे एक, तो ये कौन थे? क्षत्रिय थे। और ऐसा माना जाता है कि जैन परंपरा के बहुत सारे तीर्थंकर क्षत्रिय संप्रदाय से आते थे। दूसरी बात एक और याद रखने योग्य ये है कि महावीर स्वामी के जो अधिकतर फॉलोअर थे वो क्षत्रिय थे। अब यहां कर इनका पॉलिटिकल कनेक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महावीर स्वामी के टाइम पर जो एक राजा थे मगध के, है ना, बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार को कंफ्यूज मत करना बिंदुसार से। बिंदुसार यानी मौर्य वंश और बिंबिसार यानी हर्यक वंश। इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं हर्यंक वंश मिलता है, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो बिंबिसार का संबंध है हर्यंक वंश से और बिंबिसार ही पहला वो व्यक्ति है जिसने मगध को एक्सपांड करने का स्टार्टिंग की थी। यहां से स्टार्टिंग होती है मगध के विस्तार की। तो बिंबिसार का संबंध ये था कि ये महावीर स्वामी के बहनोई थे, है ना। तो पहली बात याद रखना है कि इनको एक प्रकार से एक संरक्षण यहां पर मिलेगा। दूसरा इनका संबंध था वैशाली से। वैशाली में जो लिच्छवी कुल था, लिच्छवी कुल था, इसके जो लीडर थे उनका नाम था चेटक, है ना। तो चेटक इनके मामा थे। याद रखना है मगध भी एक बड़ा साम्राज्य था, या हम कह सकते हैं कि बड़ा एक क्षेत्र था
और वैशाली भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, राजनीतिक क्षेत्र था उस दौर में। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के जो राजनीतिक संबंध थे उससे भी इस धर्म को या महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको महत्व मिला उस दौर में। ठीक, क्योंकि बिंबिसार बाद में इनके अनुयायी भी हुए थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम अलग हैं, वो बुद्धिज्म के थे। संन्यास इन्होंने लिया था 28 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। केवल ज्ञान क्या है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि केवल ज्ञान का मतलब वो होता है जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जैनिज्म के अनुसार। इनके कुछ टाइटल्स हैं। जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी को सबसे पहला टाइटल दिया गया निग्रंथ का, यानी जो कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देता है, निगंठ कहा जाता है इन्हें। निगंठ मेनली ये वर्ड यूज होता है, निगंठ या निग्रंथ। कर्म बंधन की जो गांठ होती है उसको खोल देने वाला व्यक्ति। भारत में जो अल्टीमेट जो हमारी गोल है जीवन का वो मोक्ष है, और कर्म बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कर्म बंधन की जो ग्रंथि है उससे मुक्त हो गए तो इन्हें निगंठ कहा गया। महावीर यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। आंतरिक शत्रुओं की बात की गई है। आंतरिक शत्रु मतलब जो भी आपका ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, अनुराग है, ये सारी चीजों से जो विजय पाले या जो मुक्त हो जाए वो महावीर कहा जाता है। जिन यानी अपने भीतर के विकारों को जीतने वाला जिन, और इनके अनुयायी जौन जैन कहलाए। ठीक, वीतराग राग द्वेष से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति वीतराग कहलाया। जिनका मतलब वही मैंने आपको बताया, जिनका मतलब ये होता है जिसने अपने निम्न कोटि के स्वभाव मनोवेगों यानी सामान्य मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, जैसे ईर्ष्या करना, लालच है, द्वेष है, राग है, अनुराग है, प्रेम है, ये सारी चीजें जिनसे ये मुक्त हो जाए वही जिन कहलाता है। अब इनसे मुक्त हो जाना है ना एक बहुत लंबी और बहुत कठिन प्रोसेस है इंडिया में। जिनके अनुयायी जो जैन कहलाते बाद में। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग के संस्थापक एवं मार्गदर्शक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन में प्रमुख दो संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं, एक है दिगंबर और दूसरे हैं श्वेतांबर। महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन परंपरा मुख्यतः दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर निर्वाण से दो चीजें यहाँ पर निकलती हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे। महावीर स्वामी का निर्वाण, महावीर स्वामी का निर्वाण मतलब होता है इनका देह त्याग, लेकिन इनका जो ज्ञान प्राप्ति है उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ जब बुद्धिज्म में देखते हैं तो बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति। ठीक, और बुद्धिज्म में जब देह त्याग बुद्ध ने किया तो उसका कहा गया महापरिनिर्वाण। याद रखना, इससे बहुत कंफ्यूजन होती है, और एग्जाम जो होते हैं ना आपके कॉम्पिटिटिव, चाहे वो सेट हो चाहे वो यूजीसी नेट हो, इन टर्म्स में बहुत अच्छे तरीके से फंसा लेता है। तो दिगंबर मतलब, इसका मतलब होता है कि इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए, नग्न रहना स्टार्ट कर दिया और दिशाओं को ही अपना अंबर माना, है ना, यानी दिशाओं को ही अपना क्या माना? वस्त्र माना। श्वेतांबर जबकि ये है वाइट क्लैड वस्त्र धारण करते हैं, सफेद श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। ये विभाजन मुख्यतः आचार्य नियमों की कठोरता और कुछ दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित है। विभाजन मुख्य रूप से जो परंपराएं हैं उनको लेकर है। ये एक चार्ट है, आप लोग इसको देख लेना, स्टडी कर लेना, अच्छे से याद रहेगा ये। अब मैंने बता चुका हूं ये चीज तो, हालांकि मैं आपको वेदों की सत्ता को नहीं मानते, है ना, जीव और पुद्गल की नित्यता के कारण जैन दर्शन कभी कभी ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के मध्यवर्ती दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ब्राह्मण ट्रेडिशन या जो बाकी के आस्तिक दर्शन हैं वो वास्तव में ये मानते हैं कि
जो जीव है वो नित्य है, ठीक। लेकिन बुद्धिज्म अनित्यता को मानता है। ये क्या करते हैं, ये नास्तिक होने के बावजूद ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, लेकिन आत्मा और जड़ द्रव्य इन दोनों को नित्य मानते हैं। याद रखना, भारतीय दर्शन में बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा को ही नित्य मानते हैं, मैटर को, जड़ द्रव्य को अनित्य मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत का जो आस्तिक दर्शन है, सांख्य दर्शन वो दर्शन है जो जड़ द्रव्य को भी नित्य मानता है, ठीक। सांख्य दर्शन पढ़ेंगे हम कुछ समय बाद। अब यहाँ पर कुछ समानताएं हैं जैनिज्म में और कुछ असमानताएं हैं, और इस चीज से एक डिबेट स्टार्ट हुई थी बहुत पहले कि जैनिज्म बुद्धिज्म की ही एक ब्रांच है, लेकिन बाद में वो खारिज हो गई। कारण क्यों माना गया? कारण ये माना गया कि महावीर की शिक्षाओं में भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि देखो, जैसे दोनों ही नास्तिक हैं, वेदों की सत्ता को नहीं मानते, ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को इनने क्रिटिसाइज किया, अहिंसा इनका सेंटर पॉइंट है, और भी कुछ दूसरी चीजें हैं जैसे आस्तीय है, मेडिटेशन पे बहुत सारी चीजें समानता मिलती है, और भी बहुत सारे ऐसी समानताएं हैं जिनके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला था बहुत समय पहले कि जैनिज्म कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का ही एक एक शाखा है। लेकिन बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट होती है क्योंकि हमें जैनिज्म के बारे में एविडेंस मिलते हैं कि बुद्धिज्म से भी पहले का है, ठीक। कुछ असमानताएं क्या है? आत्मा और पुद्गल, यानी कि आत्मा और जड़ द्रव्य को ये नित्य मानता है, जबकि बुद्धिज्म दोनों को रिजेक्ट करता है। नित्य तो इसके बुद्धिज्म के हिसाब से नित्य कुछ है ही नहीं, ठीक। कुछ इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको आप लोग पढ़ लेना। उमा स्वाति का है तत्वार्थाधिगम, तत्वार्थाधिगम सूत्र, ठीक। न्यायतार है, सरदर्शन समुच्चय है, विद्यानंदन का जैन श्लोक वार्तिक है। महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है? तत्वार्थाधिगम सूत्र है ना, जो कि उमा स्वाति का है। नेमिचंद का है, मल्लिसेन का है, गुणभद्र का है। ये आप लोग पढ़ लेना, ये क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रिस क्रॉस में भी, मतलब मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब याद रखना है, मैंने बताया नास्तिक है, आत्मवाद है यानी जीव की सत्ता को मानता है। मैंने बताया कि बहुत सारे, जैन दर्शन कहता है कि वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, वस्तुओं के बहुत सारे धर्म भी होते हैं, अनेक द्रव्यों की सत्ता को मानते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। यहीं से डेवलप होते हैं कुछ सिद्धांत इनके, अनेकांतवाद, ये मेटाफिजिक्स के बारे में है। नयवाद, ये एपिस्टेमोलॉजिकल है, आज हम लोग समझेंगे इसको। स्यादवाद, ठीक। तो जैन दर्शन प्रत्यक्ष जगत के साथ साथ, जैन दर्शन प्रत्यक्ष जगत यानी इंपिरिकल वर्ल्ड के साथ साथ जीव, कर्म, मोक्ष आदि की परमार्थिक सत्ता को स्वीकार करते हुए, इसको स्वीकार करते हुए भी, पहली बात तो नास्तिक दर्शन है और दूसरी बात अनिश्वरवादी दर्शन है, ठीक। अनेकांतवाद का कंसेप्ट जो है ना, मैनी साइडेड, ये कहीं ना कहीं सापेक्षता के सिद्धांत की तरफ हमें डायरेक्शन देता है। तो चलो जैन दर्शन की हम ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा में क्या क्या पढ़ना है। जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान और जीव के बीच में संबंध है वो कैसा है। जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान और जीव के बीच में स्वरूप धर्म का संबंध है, यानी कि जो ज्ञान है वो जीव का एसेंशियल एट्रीब्यूट है, ठीक। आगे जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान केवल बाह्य वस्तुओं का नहीं बल्कि स्वयं को भी प्रकाशित करता है। यह न्याय दर्शन की अपोजिट जो है वो हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, क्योंकि न्याय दर्शन कहता है कि ज्ञान सिर्फ बाह्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। यानी इसका और जब हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझें, न्याय दर्शन कहना चाह रहा है कि जो आत्मा है, चेतना उसका आगंतुक गुण है, उसका परमानेंट एट्रीब्यूट नहीं है। जबकि जैन दर्शन इसके अपोजिट कह रहा है। जैन दर्शन कहना यह चाह रहा है कि जो आत्मा है, चेतना उसका स्वरूप है, स्वरूप धर्म हम कह सकते हैं, ठीक। एसेंशियल एट्रीब्यूट है जीव का ज्ञान।
अब जीव का जो स्वभाव है वो अनंत चतुष्ट से भरा हुआ है। ये क्या क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। ठीक, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन, एनर्जी एंड ब्लिस। अब प्रॉब्लम क्या आती है कर्म पुद्गलों की। कर्म पुद्गल मतलब कर्म बंधन, कर्म बंधन। ठीक, कर्मों के आवरण के कारण जीव का पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। कर्मों के क्षय के साथ ज्ञान की अभिव्यक्ति बढ़ती है। पूर्ण कर्म जब क्षय हो जाते हैं तो केवल ज्ञान का प्रकट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महावीर स्वामी जो थे वो केवली थे, या उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। यानी कि जैन दर्शन कहना यह चाह रहा है कि जो भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा वो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ज्ञान का वर्गीकरण जो जैन दर्शन है उसमें ज्ञान का वर्गीकरण हमें मिलता है परमार्थिक प्रत्यक्ष के रूप में और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में। परमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन भाग, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये इनिशियल लेवल से लेकर हायर लेवल की बात होती है। मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवल। यानी सबसे निचले स्तर का जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है और सबसे ऊपर स्तरीय का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। ठीक, तो इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है समझ लेते हैं। मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों एवं मन के माध्यम से प्राप्त होता है। देखो यहां पर दोनों की बात हो गई, इंद्रियां और मन। पांच सेंसेस हमारे हैं। मैंने बताया आपको पांच सेंसेस कौन कौन से हैं। पांच सेंसेस में हमारा सबसे पहले स्किन आती है, फिर हमारा आता है ईयर, है ना, फिर आती है हमारी नोज, फिर हम आती है आईज और फिर हमारी आती है टंग। ये पांच सेंसेस हैं। इन पांच पांच इंद्रियों के अलग अलग गुण हैं। क्या क्या है? जैसे सेंस का, जो हमें स्किन है उससे हमें टच का पता चलता है, ईयर से हमें शब्द का पता चलता है, नोज से हमें सुगंध का पता चलता है, जो आंख है उससे हम देख पाते, टंग है जो उससे हम टेस्ट कर पाते। तो ये पांच हमारी इंद्रियां हैं। इसके अलावा मन को भी एक सांख्य दर्शन में अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर इंद्रियों और मन को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो जैन दर्शन कह रहा है कि मति ज्ञान वो है जो हमें इंद्रियों और मन से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। पहला तो हमारा जो प्रत्यक्ष है, समझना बहुत बारीकी से, और प्लस इसके अलावा स्मृति भी आती है। स्मृति है ना, इसमें दोनों आ जाती है। मति ज्ञान में, मति मतलब आप बुद्धि को मत समझना, है ना, हिंदी में कहीं कहीं बुद्धि को मति कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा परसेप्शन है, सेंसेस से जो भी हमारा परसीव करते हैं वो आता है, और जो हमारी मेमोरी है, आगे मेमोरी को और हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे जनरेट होती है। दिया हुआ है यहाँ पर दैनिक जीवन, ऑर्डिनरी एवरीडे नॉलेज एंड इंद्रियों और मन का किसी बाह्य या मानसिक विषय से संपर्क होता है तब ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रियों का हमारा परसेप्शन या जो हम परसीव करते हैं किसी भी वस्तु से, जो हमारा संपर्क होता है हमारी इंद्रियों का, उससे जो जनरेट होता है वो होता है इंद्रिय ज्ञान। और मन यानी जो कि हमारी यादें हैं, जो हमारी मेमोरी में है, वो जब हमारा मन के द्वारा उसका संपर्क होता है तो वो मति ज्ञान कहलाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, आप लोग देख लेना इनको। श्रुति ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो श्रुति ज्ञान मतलब होता है शब्द। ठीक, शब्द जो हम सुनते हैं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये एक कैटेगरी में आएगा, श्रुति ज्ञान की कैटेगरी में। अब लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जैन दर्शन क्या कहता है? तो जैन दर्शन कहता है कि जो जैन तीर्थंकरों के उपदेशों और जैन आगमों से प्राप्त होता है यह श्रुति ज्ञान कहलाता है। यह मूलतः शास्त्रबद्ध ज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी कि जो शास्त्र हैं, जैसे हम अपने वैदिक साहित्य को या जो भी और पौराणिक ग्रंथ हैं उनको वर्ड के रूप में या ज्ञान के रूप में मानते हैं, तो ऐसे ही इनका भी है। श्रुति ज्ञान के दो भाग होते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट यानी तीर्थंकरों के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है और जो गणधरों के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक, यहाँ याद कर लेना, संकलित किया गया है। और अंगवाह जो है जो सामान्य कल्याण के लिए आचार्यों द्वारा रचित किया गया ज्ञान है, वो अंगवाह कहलाता है।
इसका सरल उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग समझ लेना। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान है एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज। इसको हमें समझना होगा। देखो, सबसे पहली बात, अवधि, अवधि को कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे टर्म में यूज करते हैं, तो टाइम की बात होती है। तो यहां पर अवधि का मतलब है टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस के भीतर, टाइम और विद इन द टाइम एंड स्पेस फ्रेमवर्क, जो भी इंद्रियों के द्वारा जो भी इंद्रियों और मन की आवश्यकता के बिना जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर सकते, वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है, यानी अवधि ज्ञान कहलाता है। इसको फिर से रिपीट करता हूं मैं। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो भी नॉलेज हमें इंद्रियां और मन के अलावा या उनकी सहायता के बिना प्राप्त होता है, वो हम अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें कुछ सूक्ष्म और अतीन्द्रिय विषयों की बात की जाती है। यह कर्मों के आंशिक क्षयोपशम, यानी कि जब आपके कर्म थोड़े थोड़े से क्षय हो जाते हैं, तब ये ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है साधारण आंखों से दूर स्थित या अदृश्य वस्तु को ना देख पाना, किंतु विशेष आध्यात्मिक क्षमता से उस अतीन्द्रिय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना अवधि ज्ञान कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। मन पर्याय, मन पर्याय, ये ज्ञान बेसिकली हम ये मानते हैं कि जब और व्यक्ति स्पिरिचुअली जब थोड़ा सा और लेवल उसका बढ़ता है, तो ये ज्ञान वो ज्ञान है जिसको आज की हम भाषा में बोलते हैं टेलीपैथी कनेक्शन। यानी कि किसी भी सेंसेस से हटकर, किसी भी टाइम और स्पेस की लिमिट से बाहर किसी व्यक्ति के मन के विचारों को जानना। अब वो मन के विचार भूतकाल में भी हो सकते हैं, भविष्य काल में भी हो सकते हैं। इस तरह के ज्ञान को जानना मन पर्याय कहलाता है ना। अतीन्द्रिय है, एक्स्ट्रा सेंसरी। ठीक। विशेष आध्यात्मिक अवस्था में कुछ बिना सुने या देखे किसी दूसरे व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों और मानसिक भावों को सीधे जान लेना। अब इसको धीरेन्द्र शास्त्री से रिलेट मत कर लेना ना। तो ये मन पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान वो ज्ञान है जो ज्ञान का सर्वोच्च है, पूर्ण ज्ञान है। ये कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जैसे कि महावीर स्वामी। जब कर्म बंधन आपके पूरे खत्म हो जाते हैं, कर्म पुद्गल जिसमें कहा जाता है, जैन दर्शन कर्म पुद्गल कहता है, तो कर्म पुद्गल आपके समाप्त हो जाएंगे, तो आपको जो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप होगा, प्राप्त होगा, उसे ही हम केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है, समस्त पदार्थों और उनके परिवर्तनों का एक साथ ज्ञान होता है। इसको सर्वज्ञता हम कहते हैं। ठीक। इसके लिए किसी इंद्रिय या मन की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें एक चीज याद रखना, समस्त पदार्थों और उनके परिवर्तनों का एक साथ ज्ञान, की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है प्रत्यक्ष का, जैसे कि मैंने आपको समझाया, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परमार्थिक प्रत्यक्ष। तो दैनिक व्यवहार की दृष्टि से इसे प्रत्यक्ष माना जाता है। ये इंद्रियों और मन के आधार पर जो भी ज्ञान उपलब्ध होता है हमें व्यवहारिक रूप से, जो सीधा हम लेते हैं, वो आता है। इसमें मति और श्रुति को ऐड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछता है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, यूनिट वाइज करें या फिर मिक्सअप करके कुछ, जैसे हमारा चारवाक, जैन, बुद्ध, ये तीन हो जाएंगे, तो फिर हम वैदिक फिलॉसफी से लेकर और जो हमारे तीन नास्तिक दर्शन हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लें एक क्लास में, और उसके बाद फिर हम आस्तिक दर्शनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे। इस तरीके से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करना कि किस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर परमार्थिक प्रत्यक्ष, यह वास्तविक उच्च अर्थ में प्रत्यक्ष है। इसमें ज्ञान के लिए इंद्रियों और मन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। तो परमार्थिक प्रत्यक्ष जो है वो इंद्रियों और मन से परे का ज्ञान है। इसमें तीन आते हैं, अवधि, मन पर्याय
और केवल ज्ञान, केवल सर्वोच्च ज्ञान है। और जो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसमें मति और श्रुति आते हैं। ठीक, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक चार्ट बना दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये लास्ट टाइम का जब रिवीजन होगा ना उसमें आप लोगों को काम आएगा। ये कुछ क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को दिया है मैंने। जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय, केवल। इनमें से ये दोनों जो हैं वो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं और ये दोनों जो हैं वो परमार्थिक प्रत्यक्ष हैं, याद रखना। ठीक, पूर्ण कर्म क्षय, केवल ज्ञान, पूर्ण एवं सर्वोच्च ज्ञान। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रमाणों की बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रमाणों की संकल्पना है, बड़ी गहरी है। ज्ञान को भारत में भारतीय दर्शन प्रमा कहता है। ठीक, समझना है यहाँ पर। और जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, साधन, इनको हम प्रमाण कहते हैं। ठीक, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें बहस दिखाई देती है ना कि सेंस या रैशनैलिटी, सेंसेस या बुद्धि, ये बहस इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में बड़े गहरी बहस है। क्योंकि चार्वाक जो है ना वो एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, और वेदांत पे जब हम पहुंचते हैं तो वेदांत 6 प्रमाणों को मानता है। अब हमें ये चार्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा प्रमाणों की, कि कौन सा दर्शन है कितने प्रमाणों को एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से करता है। जैसे चार्वाक 1 को करता है ना, और बुद्धिज्म 2 को करता है, जैनिज्म 3 को करता है, सांख्य 3 को करता है। ये इस तरीके से हम लोग समझेंगे आगे, और अल्टीमेटली हमें 6 प्रमाण दिखाई देंगे। तो जैन दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों को मानता है ज्ञान के साधन के रूप में। प्रत्यक्ष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है और परमार्थिक प्रत्यक्ष है। इसमें 5 क्लासिफिकेशन हमें अलग दिखाई देंगे: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। इसमें से जो मैंने आपको बताया था कि मति ज्ञान, हमें इसको समझना है थोड़ा सा डिटेल में कि ये मति ज्ञान क्या होता है, ये और परमार्थिक और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के बारे में। मति ज्ञान मैंने आपको बताया था, इंद्रिय और मन के द्वारा विषय के साथ संबंध होने पर प्राप्त जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आंखों से किसी वस्तु को देखकर उसका ज्ञान होना, ये मति ज्ञान की कैटेगरी में आता है। इसमें स्मृति भी आती है, मैंने आपको बताया था स्मृति कैसे आएगी, इसको समझते हैं। मति ज्ञान की 4 अवस्थाएं दी गई हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब ये क्या है, इनको समझते हैं। अवग्रह क्या है? ये जनरल अवेयरनेस। अब इंग्लिश टर्म इसकी पता नहीं क्या होना तो नहीं चाहिए, इसकी अवग्रह ही होगी, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जरूरी है जनरल अवेयरनेस। ये क्या है? इंद्रिय और विषय के संपर्क से नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य ज्ञान। अब आप सोचो ना कि आप जब, जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ में पेन है, आप इस पेन को देख रहे हो, और जब आपने देखा और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो पेन है, बात खत्म हो गई। एक मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर हो गई कि मैंने एक दिन पेन देखा था ब्लैक कलर का, बात खत्म। अब मैं आपको 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद याद दिलाऊं कि आपने मेरे हाथ में पेन देखा, तो आप लोग याद करोगे हाँ यार मैंने पेन देखा था। लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद भूल जाओगे, साल भर 2 साल बाद हो सकता बिल्कुल ही याद ना रहे। अब जो मैंने आपको ये पेन दिखाया और आपने तुरंत कैच किया और आपके दिमाग में एक बात आई कि हाँ ये पेन है, ये तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है। लेकिन जब इसको फिलॉसफी में डीपली आप इसका एनालाइज करोगे, इसको एनालिसिस करोगे, इसका विश्लेषण करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन फिलॉसफी कितनी गहरी तरीके से प्रमाणों को समझाती है। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है, अवग्रह। कहना यह चाह रहा है कि इंद्रिय और विषय के संपर्क से नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य वस्तु, सामान्य ज्ञान प्राप्त होना, क्या है? अवग्रह। ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही आपकी आंखों ने इस पेन को देखा, तो आपकी आंखों के पास एक सेंस पहुंचा और आपकी आंखों ने, आपके अंदर एक अनुभूति, ये एहसास हुआ ज्ञान का कि यार कुछ है, सिंपली कुछ है, सिंपली कुछ है। अभी ये नाम नहीं है, आपको नहीं पता पेन है, आपको नहीं पता कलर क्या है, आपको नहीं पता उसका आकार क्या है,
आपको नहीं पता उसकी हार्डनेस है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला वो है, कैसे कह सकते हैं हम, ज्ञान प्राप्ति का, सेंस का जो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, जब आपकी इंद्रियां किसी भी वस्तु से संपर्क में आती हैं, आपको पहला एहसास होता है कि यार कुछ है, सिर्फ कुछ है। इसमें आगे हम न्याय दर्शन में पढ़ेंगे, साव्यकल्प और निर्विकल्प प्रत्यक्ष बहुत गहराई से समझाया उसमें। तो कुछ है वाला एहसास जब हमें होता है तो वो अवग्रह कहलाता है। इसके दो भाग हैं। इसमें अवग्रह के हमें दो डिवीजन दिखाई देते हैं। एक है व्यंजना, इसमें लिखा नहीं, आप लोग याद कर लेना, व्यंजना अवग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजना अवग्रह क्या है? व्यंजना अवग्रह वो है, अवग्रह की वो हम कह सकते हैं वो पार्ट है जब पहली बार जो हमारे सेंसेस हैं वो किसी विषय के संपर्क में आते हैं और पहला हमें ये एहसास होता है कि यार कुछ है, कोई वस्तु है। पहला सेंस है व्यंजनावग्रह। और अर्थावग्रह का मतलब वो होता है कि जब हमारी इंद्रियों पर ये बात पता चल जाती है कि कोई विषय, मतलब अवग्रह में भी दो कैटेगरी हैं। व्यंजना अवग्रह सिर्फ उद्दीपन का काम करता है कि हमें पहला एहसास, हमारी इंद्रियों को पहला एहसास होता है कि शायद कुछ है। और अर्थावग्रह में ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ कोई विषय है। ठीक। यह क्या है? इंक्वायरी, विषय के बारे में विशेष रूप से जानने की इच्छा या उसका प्रयास। ठीक। जब हमें यह पता चल जाता है कि कुछ है, जैसे कि आपको ये, आपने पेन देखा तो आपको लगा कि कुछ है, और दूसरे ही पल आपके दिमाग में ये बात आए कि यार ये तो कुछ है। तो जैसे ही कुछ होता है तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि कुछ है, इसको जानने का प्रयास किया जाए, क्या है। तो ये इहा है। अब आए क्या है? डिटर्मिनेट नॉलेज। तीसरी अवस्था है ये कि आप निश्चित कर लेते हो कि पेन है। आपने देखा, कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ है। दूसरे एहसास में आपको जानने की इच्छा होती है कि क्या है, और तीसरे एहसास में आपको पता चल जाता है कि ये पेन है। धारणा, धारणा का मतलब ये है कि आपको पता चल गया ये पेन है, इसका कलर देख लिया आपने, इसको, इसका आकार देख लिया आपने, इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, इसको नाम दे दिया पेन। और उसके बाद ये एक मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में स्टोर हो गई। इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? धारणा। ठीक। और इसी धारणा के आधार पर स्मृति उत्पन्न होती है। यदि स्लाइड समझ में नहीं आई हो तो एक बार और देख लेना आप लोग। अब हम बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। तो अनुमान प्रमाण वही है, इसमें व्याप्ति संबंध होना चाहिए, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे चार्वाक इस व्याप्ति को रिजेक्ट करता है। इसका बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म भी है, एक जैन दर्शन जो चार्वाक के व्याप्ति पर क्रिटिसाइज करता है। समझाता हूं मैं आपको। वही है, अनुमान में हेतु के आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त करना। पर्वत पर धुआं है, वहां आग होने का ज्ञान। वही है। इसमें देखो, स्वार्थानुमान है, परार्थानुमान है। इसका क्या मतलब है? अपने संशय को दूर करने के लिए किया गया अनुमान स्वार्थानुमान है, और दूसरे के, किसी व्यक्ति के संशय को दूर करने के लिए किया गया परार्थानुमान है। इसके 5 अवयव होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, चार्वाक में समझाया है। वहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। न्याय में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, व्याप्ति की क्रिटिसिज्म की थी चार्वाक में। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वगैरह भी देखो, फिलॉसफी को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। चार्वाक कहता है ना कि जो व्याप्ति है उसको हम नहीं देख सकते, उसको हमें समझने के लिए एक और व्याप्ति की आवश्यकता होगी। व्याप्ति, जैसा मैंने आपको बताया था, अनिवार्य संबंध। जैसे आग और धुएं के बीच में हम एक अनिवार्य संबंध देखते हैं। तो प्रत्यक्ष, चार्वाक कहता है कि प्रत्यक्ष के समय हम उस व्याप्ति संबंध को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जो हम परसीव करते हैं वो पर्टिकुलर्स पर बेस्ड होता है। हम किसी सामान्य संबंध को नहीं देख सकते। सामान्य संबंध मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है ना। आग चाहे इंडिया में लगे, चाहे अमेरिका में लगे, है ना, तो धुआं उठेगा। ये चार्वाक में मैंने समझाया है, आप लोग देख सकते हो उसको। शब्द प्रमाण की बात क्या होती है? शब्द प्रमाण मैंने बताया परोक्ष प्रमाण है। जब शब्द के माध्यम से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं होता तब वह प्रमाण माना जाता है। इसको समझना है ना।
जैसे कि मैंने आपसे कहा आकाश में फूल उगते हैं क्या इसका आपको प्रत्यक्ष होगा, है ना। इसका जो कहने का मतलब ये है जो प्रत्यक्ष है जिसका पॉसिबल नहीं है, जैसे बंध्या पुत्र, एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, बंध्या पुत्र, जो लेडी जन्म नहीं दे सकती उसके पुत्र की बात होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्षीर सागर, दूध का समुद्र, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये प्रत्यक्ष के रूप में प्रमाणित नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। ठीक। अब शब्दों में भी दो हैं, लौकिक और शास्त्रज्ञ। विश्वसनीय व्यक्तियों के शब्दों एवं वचनों से प्राप्त ज्ञान, और दूसरा है शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान। ठीक, ये होगा शब्द प्रमाण। इसमें वर्गीकरण है, आप लोग इसको रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। अब नए सिद्धांत क्या है, हमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, इसको समझना है, और इसी पर फिलॉसफी जो है, जैन फिलॉसफी, वो खड़ी हुई है। मैंने बताया था पहली ही स्लाइड में कि वस्तु अनंत धर्मांतक होती है, वस्तु अनंत धर्मांतक होती है और वस्तुएं भी अनंत होती हैं। दो बातें याद रखना। एक सामान्य व्यक्ति सभी धर्मों को एक साथ नहीं जान सकता, यानी कि केवली जो है या केवल्य प्राप्त जिसको हो चुका है वो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, मैंने कहा भी था कि ये बात याद रखना। कहाँ गया ये, नहीं ये नहीं है, ये मैंने बताया था इसमें समस्त पदार्थों को उनके परिवर्तनों का एक साथ ज्ञान होता है, सर्वज्ञता की बात हो रही है। यहाँ पर मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सर्वज्ञता का ज्ञान या सर्वज्ञ तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और उसी के बेसिस पर ये नए खड़ा हुआ है। वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, सकल देश ज्ञान। ठीक, नोइंग द ऑब्जेक्ट इन इट्स एंटायरिटी, वस्तु का संपूर्ण ज्ञान जो केवल केवली को प्राप्त हो सकता है। वस्तु का आंशिक या विकलित देश ज्ञान, नोइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट। इससे हम बात करते हैं सापेक्षता की। ठीक, मॉडर्न टाइम में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलेटिविटी की फिलॉसफी है, वो कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव ज्ञान मतलब ये है कि आपके लिए कोई चीज ज्ञान की वस्तु हो सकती है, वो आपका ज्ञान अलग है उसको लेकर, मेरा ज्ञान उसको लेकर अलग है। ये रिलेटिविटी की थ्योरी है, रिलेटिव ज्ञान की थ्योरी है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलेटिव जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक फर्क है। जैनिज्म जैनिज्म कहता है कि वस्तु का संपूर्ण ज्ञान तो हो सकता है लेकिन केवली को, बाकी जो हमारा ज्ञान है, आपका मेरा जो सामान्य व्यक्ति है, उसका जो ज्ञान है वो नए है। ठीक, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं। इसको आगे हम समझते हैं क्या है ये। इसमें नए का जो कंसेप्ट है 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। ये अर्थ नय है 4, और नीचे के जो है शब्द नय। ये नए सिद्धांत क्या है? ये नए सिद्धांत किसी भी वस्तु को देखने के बारे में एक दृष्टिकोण देता है। इसे हम समझते हैं डिटेल में। जैन दर्शन कहता है कि किसी भी वस्तु का जो हमें ज्ञान होता है वो एक समय पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हम मल्टीपल डायमेंशन में किसी एक वस्तु को नहीं समझ सकते। जैसे कि मैं आपसे कहूं ये पेन है, तो आप एक समय पर इस पेन का एक ही तरीके का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, दूसरे ज्ञान इसके प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरी बात यहां पर निकलती है कि इस पेन के बारे में आप सिर्फ कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हो। आपको पता है इसकी आकृति ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, ये काम करता है, इसलिए आप इसको पेन कहते हो, लेकिन आपको इसके संपूर्ण ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। एक समय भी नहीं हो सकती और कभी नहीं हो सकती जब तक आप केवली ना हो जाओ। चलो, नैगम्य। नैगम्य क्या है? यह किसी प्रयत्न विशेष के लक्ष्य से संबंधित दृष्टिकोण है जो उस प्रयत्न को नियंत्रित करता है। साथ ही जब किसी वस्तु को उसकी जातिगत और विशिष्ट दोनों गुणों के साथ देखा जाए, यह किसी प्रयत्न विशेष के लक्ष्य से संबंधित दृष्टिकोण है जो उस प्रयत्न को नियंत्रित करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्यूइंग
and on ongoing action through the lens of its ultimate yet to be complete goal। कहना ये चाह रहा है कि कोई दृष्टांत कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, जैन फिलोसफी अभी मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं है, लेकिन कोई मुझे देख ले तो वो ये समझ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्ट है जैन फिलोसफी पढ़ाकर यूजीसी नेट फिलोसफी पढ़ने वाले बच्चों को एक लेक्चर देना, कंप्लीट लेक्चर देना। इसका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जल, अग्नि, बर्तन और खाद्य सामग्री लेकर कुछ कर रहा है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो उत्तर देता है कि मैं भोजन पका रहा हूँ। भोजन अभी तैयार नहीं है, लेकिन वर्तमान प्रयत्न के लक्ष्य के आधार पर उसे परिभाषित किया गया है। ठीक, इसमें सेकेंडरी एग्जाम्पल है चेतन जीव। जीव यानी मुख्य है और चेतन यानी उसका गुण है। इसको आप लोग समझ में शायद ना आए हो, इसको हम आगे समझेंगे। संग्रहणय, संग्रहणय क्या है? इसमें सामान्य या यूनिवर्सल को स्वीकार किया जाता है और विशेषों को हटा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख लो इसको, है ना, जीव और चेतन, तो यूनिवर्सल हमें एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर जनरल को एक्सेप्ट करना है। जैसे जीव में हमने और चेतन, तो जीव क्या है? सामान्य हो गया यहाँ, और चेतन क्या हो गया? उसका विशेष। चेतन तो विशेष ही होता है ना, गुण होता है, स्वरूप भी है गुण सिर्फ कुछ फिलोसफीज गुण मानती है चेतना को। इसका मीनिंग क्या है? ग्रुपिंग डिस्टिंक्ट एंटिटीज टुगेदर बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन अ शेयर्ड यूनिवर्सल ट्रेट इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गाय, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, इन चार को हमने देखा और इसके विशेष गुणों को अलग अलग करके, उन्हें हटा के संग्रह न्याय के रूप में हमने सामान्य वर्ग की स्थापना की, प्राणी। ये अद्वैत वेदांत की दृष्टि है वास्तव में, है ना। व्यवहार न्याय क्या है? इसमें पर्टिकुलर्स पर फोकस किया जाता है, इसमें सामान्य की उपेक्षा कर दी जाती है। द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल कन्वेंशनल रियलिटी विच रिक्वायर्स एक्नॉलेजिंग स्पेसिफिक डिफरेंसेस टू फंक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है? फल सामान्य शब्द है। व्यवहार में हम केवल फल नहीं कहते बल्कि विशेष रूपों को ग्रहण करते हैं। आम, केला, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, दूसरी चीजें। लोक व्यवहार के लिए ये व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहार नय है उसकी आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर्स की। ये सांख्य दर्शन की विशेषता है और चारवाक की भी। इसके बाद आता है ऋजु सूत्र नय। वस्तु की केवल वर्तमानकालीन अवस्था को महत्व दिया जाता है। इसमें भूतकालीन और भविष्यकालीन स्टेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोरिंग पास्ट एंड फ्यूचर स्टेट्स एंटायरली टू फोकस ओनली ऑन व्हाट एन एंटिटी इज इन द एग्जैक्ट प्रेजेंट मोमेंट। एक व्यक्ति जो अभी पढ़ रहा है वो वर्तमान दौर में विद्यार्थी है, भविष्य में भले वो गुंडा बन जाए या पहले वो व्यापारी रहा हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा चौथा न्याय, ऋजु सूत्र न्याय। ये बौद्ध दर्शन की दृष्टि है। मैंने बताया ना कि जैन दर्शन जो है वो एक समन्वयकारी, बहुत सारे दार्शनिकों में समन्वय करने का प्रयास करता है। शब्द न्याय, इस दृष्टि से अनेक शब्दों को एक ही अर्थ का द्योतक मान लिया जाता है, जैसे कि घट, घट, कलश, कुंभ। अब घट, कलश, कुंभ तीनों अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन हम इनका इंडिकेशन एक ही चीज में मिलता है कि कुछ ऐसी वस्तु है जिसमें पानी या कुछ द्रव्य भरा जा सकता है। वो मिट्टी का बना हो सकता है, वो इस तरीके की उसकी डिजाइन हो सकती है। हमारे दिमाग में बात आती है घट नाम सुन के या कलश सुन के या कुंभ सुन के। ठीक, एक्सेप्टिंग द डिफरेंट वर्ड्स can function as denotative expressions for the exact same physical object. Okay, next, समभिरूढ़ नय। शब्द की व्युत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कि आधार पर उसके अर्थ में भेद करना, व्युत्पत्ति के आधार पर उस पर भेद करना। rejecting conventional synonym by asserting that different root derivations necessarily imply different distinct meanings। जैसे कि इंद्र, शक और पुरंदर, इन तीनों के व्याकरण भी अलग है, इन तीनों का कंटेक्स्ट भी अलग है
और इन तीनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। जैसे कि इंद्र जो ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न हो, शक वो है जो शक्तिशाली हो, पुरंदर वो है जो किलों का विध्वंस करता हो। व्यक्ति तो एक ही है, एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। एवं भूतनय, ये जो समभिरूढ़ है ना, उसका स्पेसिफिक वर्जन है। ये कहता है कि एक समय पे किसी भी व्यक्ति को अलग, जैसे आप कंटेक्स्ट में देख रहे हो, तो उस समय पे ही उसका यूज होना चाहिए। जैसे कोई पुजारी, तो पुजारी हम जानते हैं कि जो पूजा करता है, तो एवं भूत नय कहता है कि पुजारी का यूज तब होना चाहिए जब वो पूजा कर रहा हो, है ना, वास्तव में पूजा कर्म तो ठीक। द मोस्ट हाइपर स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट, एटिमोलॉजी प्लस एक्टिव प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ दैट एग्जैक्ट एक्शन। सेकेंड वर्गीकरण है ये पूछा जाता है द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो इसमें नैगम संग्रह व्यवहार आता है, रजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत इसमें आ जाता है। नयाभास एकांकी दृष्टिकोण का दोष जो हम सबके पास है। हम सब लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी विचार को एक स्टैंड पॉइंट से या एक व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ये फिलोसफी में ज्ञान मीमांसा का एक बहुत बड़ा पक्ष है। थर्सडे को मेरी ज्ञान मीमांसा पर वीडियो आ जाएगी दूसरे वाले चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं उनको, उस वीडियो को भी। किसी एक नए को संपूर्ण दृष्टिकोण मान लेना नयाभास कहलाता है, ठीक। अब हम आते हैं जैन दर्शन में निक्षेप सिद्धांत और स्यादवाद का कंसेप्ट क्या है, इसको हम और समझेंगे, और उसके बाद फिर मेटाफिजिक्स जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। निक्षेप सिद्धांत क्या है? जैन दर्शन में किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए जिन विभिन्न आधारों को ध्यान में रखा जाता है उन्हें निक्षेप सिद्धांत कहा जाता है। निक्षेप का उद्देश्य है किसी वस्तु के बारे में होने वाले ज्ञान या परामर्श यानी जजमेंट को उसके अलग अलग आधारों पर समझना। यह वस्तु को पहचानने की एक व्यवस्थित पद्धति है। नाम निक्षेप, किसी वस्तु को एक नाम देना। यह नाम वास्तविक गुणों को व्यक्त नहीं करता, यानी घड़ा। जब हम किसी व्यक्ति को घड़ा नाम देते हैं तो हमें एक उसका आधार मिलता है कि घड़ा घड़ा इस चीज का नाम होता है। स्थापना, वस्तु के आकार या प्रतिरूप के आधार पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देना, कि जैसे किसी वस्तु या चित्र को देखकर उसे देवता मानना। जैसे कि जो हम मूर्तियां देखते हैं, तो हम मूर्तियों पर किसी एक लिविंग एंटिटी, है ना, हम ये मान लेते हैं कि वो जो मूर्ति है वो उसी तरीके की आकृति किसी दूसरी दुनिया में होगी, ठीक। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य कारण या पूर्व भविष्य की अवस्था के आधार पर ज्ञान। किसी पूर्व प्रधानमंत्री को आज भी प्रधानमंत्री कह देना, ये सामान्य रूप से होता है हमें, ठीक। कि किसी भी वस्तु का या किसी भी द्रव्य का पहले कोई दूसरा कारण था और आज हमने उसके पहले के कारण को उस पर आरोपित कर दिया। भाव निक्षेप का मतलब होता है कि वस्तु में उसके वर्तमान गुण या वर्तमान योग्यता का आरोप करना। जैसे खिले हुए गुलाब के फूल को देखकर हम कह देते हैं कि ये सुगंधित होगा, ठीक। चलो तो हम बात कर लेते हैं स्यादवाद पर। स्यादवाद का वास्तविक अर्थ जो है वो शायद से नहीं लेना चाहिए, यह एक टेक्निकल वर्ड है और ये स्पेसिफिकली जैनिज्म का है ना। विशिष्ट परिस्थिति, दृष्टिकोण, देश, काल, काल यानी स्पेस, है ना, के संदर्भ में, रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, है ना, यानी स्याद का यूज रिलेटिव कंटेक्स्ट में किया गया है। यह ज्ञान की सापेक्षता और परामर्श की सापेक्षता को व्यक्त करता है। किसी वस्तु के बारे में हमारा कथन किसी विशेष दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है, लेकिन हर दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक। जैसे कि आपने ये पेन देखा, तो जरूरी नहीं है कि ये जो आप देख रहे हो पूरी तरीके से मल्टी डायमेंशनल में ट्रुथ हो। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि रिलेटिविज्म की जो मॉडर्न टाइम में फिलॉसफी है वो कुछ इसी तरीके की बात करती है, लेकिन उनके हिसाब से एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं है। लेकिन जैनिज्म कहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी वस्तुओं को मल्टीपल एस्पेक्ट से जाना जा सकता है, लेकिन वो केवली जो होता है, केवल कैवल्य ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो जानता है। तो ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा हो कि कुछ अंधे हैं और उन्होंने हाथी को देखा है।
हाथी को छू कर देखा है, कुछ अंधे हैं। द मेटाफोर ऑफ पार्शियल ट्रुथ। अंधे और हाथी की एक कहानी है कि बहुत सारे अंधे थे, उनने हाथी को देखा, देखा इन द सेंस टच किया। तो टच किया तो किसी ने पैर टच किया, किसी ने सूंड कर टच की, किसी ने पूंछ टच की, किसी ने उसका कान पकड़ा, किसी ने उसका पेट पकड़ा। तो जब उनसे पूछा गया तो हाथी कैसा है, तो जिसने पैर को टच किया था उसने कहा कि हाथी पिलर जैसा है, किसी ने सूंड टच की थी तो उसने बताया वैसा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं जान सकते, क्योंकि एक वस्तु अनंत धर्मांत तक होती है और वस्तुएं अनंत है ना। यानी कि इस सृष्टि में वस्तुएं भी बहुत सारी हैं और एक वस्तु में उसके धर्म भी बहुत अनंत होते हैं। धर्म को हम सिंपली अभी गुण कह सकते हैं उसकी, है ना, वैरायटी कह सकते हैं उसकी। तो ये हमारी ज्ञान की सीमा को बताने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जैनिज्म का। स्यादवाद का मूल भाव प्रत्येक व्यक्ति का कथन उसके अपने अनुभव की सीमा में सही है। गलती तब होती है जब कोई अपने सीमित अनुभव को पूर्ण एवं निरपेक्ष सत्य समझ लेता है। ठीक, इसका कनेक्शन क्या है अनेकांतवाद से? वस्तुओं का अनेक पक्ष, जैसे कि मैंने बताया ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है ये। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेटाफिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको अनेकांतवाद समझाऊंगा और जो भी चीजें हैं उसकी वो समझाऊंगा। नए, स्यादवाद, सप्तभंगी, नए। अब हमें बात करनी है स्यादवाद की। तो स्यादवाद क्या है ये, इसके स्यादवाद हमने देख लिया। अब सप्तभंगी नय की बात करनी है। तो सप्तभंगी नय में 7 फोल्ड प्रेडिक्शंस, स्यादास्ति, स्यान्नास्ति, स्यादास्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्यम, स्याद आवक्तव्यम, स्याद आस्ति च अव्यक्तम, अवक्तव्यम, ये अवक्तव्यम होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है ना। स्यान्नास्ति च अव्यक्तम अवक्तव्यम, स्यादास्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। इसको हम समझ लेते हैं। स्यादास्ति क्या है? किसी विशेष दृष्टि से कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने बताया घट, स्याद घटा अस्ति। यदि सामने मेज पर एक घड़ा रखा है तो वर्तमान स्थान समय के संदर्भ में घड़े का अस्तित्व है। जैसे कि पेन, पेन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेन है, तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में उसका अस्तित्व है। वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, स्यान्नास्ति क्या कहलाता है? अर्थ, किसी दूसरी दृष्टि से वही वस्तु नहीं है, वस्तु का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि विशेष संदर्भ में अभाव नहीं है। जैसे कि अब आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में मेरे हाथ में पेन नहीं है, पेन कहाँ है ये आपको नहीं पता, और लेकिन आप ये जानते हैं कि वर्तमान में मेरे हाथ में पेन नहीं है जो कुछ देर पहले था। तो यहाँ क्या हो गया? स्यान्नास्ति। अब हम बात करेंगे स्यादास्ति च नास्ति च। विभिन्न दृष्टियों से क्रमशः वस्तु है भी और नहीं भी, यानी कि यह कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। घड़ा अपने वर्तमान स्थान पर है और किसी दूसरे स्थान पर नहीं है, दोनों अलग दृष्टियों से सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकते। ठीक, स्याद आवक्तव्यम, स्याद आवक्तव्यम का मतलब क्या है? किसी विशेष स्थिति में वस्तु के बारे में निश्चित रूप से एक साथ सारे कथन कह देना कठिन है। जैसे कि पेन है भी, पेन नहीं भी है, और पेन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। ये हम अपनी भाषाओं की ज्ञान की सीमा के कारण एक साथ नहीं कह सकते। यह अज्ञान नहीं है, यह भाषाई सीमा है जहाँ वस्तु के परस्पर सापेक्ष धर्मों को एक ही समय एक ही संदर्भ में एक साथ व्यक्त करना संभव नहीं हो पाता। इनका सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु अनंत धर्मांतक होती है, लेकिन एक समय में उस एक धर्म का ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि पेन, तो पेन का एक समय में एक बार में हम ये बोल सकते हैं कि पेन लिखने का काम करता है। दूसरी तरफ हम ये नहीं कह सकते पेन मारने का भी काम करता है। पेन के और दूसरे काम भी होंगे जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता पेन के और दूसरे क्या क्या काम है पेन के। तो मैं एक समय पे एक निश्चित तरीके से ये कह सकता हूँ कि पेन लिखने का काम करता है, लेकिन हम उसके और दूसरे धर्म नहीं जानते और उसके बारे में हम एक समय पे व्यक्त सारी चीजें नहीं कर सकते, है ना। सप्तभंगी, द कॉम्बिनेटरी मूड्स।
स्यादास्ति च अवक्तव्यम, अर्थ किसी दृष्टि से वस्तु है लेकिन अन्य सापेक्ष स्थिति में उसका पूर्ण कथन अवक्तव्य है। ठीक। स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम, किसी दृष्टि से वस्तु नहीं है और किसी अन्य दृष्टि से उसकी स्थिति अवक्तव्य है। स्यादास्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, सबसे व्यापक रूप, तीनों सापेक्ष कथनों का एक साथ ग्रहण कर देना। ठीक। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु है, एग्जिस्ट है, मेरे सामने मुझे दिख रही है, जैसे कि ये पेन, लेकिन अन्य कोई सापेक्ष स्थिति में उसका पूर्ण कथन अवक्तव्य में, मतलब दूसरी किसी सापेक्ष दृष्टि से, सापेक्ष स्थिति में मैं उसको पूरी तरीके से अव्यक्त, वो पूरी तरीके से अव्यक्त है। किसी, इसका दूसरा है, किसी दृष्टि से वस्तु नहीं है, यानी कि यहां पर वस्तु नहीं भी है और वो अव्यक्त भी है। ठीक। स्यादास्ति चा नास्ति चा, मतलब है भी नहीं भी है, वो अव्यक्त भी है। तो ये सप्तभंगी नय है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इनके डिटेल्ड नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इसका दार्शनिक महत्व क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एकांग दृष्टिकोण से बचाव करता है, दार्शनिक समन्वय का यह प्रयास करता है, विभिन्न विरोधी दार्शनिक मतों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। सापेक्ष सत्य, ये हर एक वस्तु के बारे में रिलेटिव ट्रुथ की बात करता है, कि यानी कि जो हम जानते हैं वो सापेक्ष रूप से सत्य है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। और तार्किक आधार, यह अनेकांतवाद तत्व मीमांसा को भाष्यिक और तार्किक रूप से प्रदान करता है। इसका मेटाफिजिक्स हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे, शनिवार को। आप लोगों को बुधवार और शनिवार को मैंने प्लान किया है वीडियोस अवेलेबल कराने का, और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करो, जो भी तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारे फेलो हैं, जो भी दोस्त हैं जो फिलॉसफी से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करो और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। ये नहीं है, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेटाफिजिक्स हम समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।